अगर आम भाषा में कहें तो आपकी गोटी 98 नंबर तक पहुंच चुकी है। बस 2 अंकों की और जरूरत है और आप खेल जीत सकते हैं। लेकिन अक्सर 99 की संख्या पर मौजूद खेल का सबसे बड़ा सांप आपको डस लेता है और आपको खेल की शुरुआत एक बार फिर से करनी पड़ती है। यह खेल है ही कुछ ऐसा। इस खेल में आपकी किस्मत काफी हद तक आपकी जीत को निर्धारित करती है। ज्यादातर भारतीयों ने सांप सीढ़ी का खेल तो खेला ही होगा। यह सिर्फ एक खेल नहीं है, इसे देखते ही बचपन की यादें ताजा हो जाती है। स्कूल में पढ़ाई के दौरान गर्मियों की छुट्टियों में जब सारे कजिन एक साथ मिलते तो सांप सीढ़ी का खेल सबसे आम और खास भी होता। पूरा दिन इसे खेलते हुए कैसे बीत जाता कुछ पता ही नहीं चलता। इस खेल का खुमार लोगों के ऊपर कुछ इस कदर है कि डिजिटल युग में भी यह अपनी पहचान बनाए हुए है। अक्सर लोग इसे अपने फोन में ही खेलते हुए दिख जाते हैं। ऐसे में आज के 3D और एनिमेशन वाले खेलों की जहां भरमार है, वहां अभी भी अपना क्रेज युवाओं के लिए बनाए रखना सराहनीय है। तो आइए जानते हैं सांप सीढ़ी खेल का रोचक इतिहास, जो भारत से उत्पन्न होकर विश्व तक पहुंचा। आज सांप सीढ़ी के नाम से मशहूर इस खेल के समय के साथ साथ कई सारे नाम पड़े। इसका आविष्कार भारत की पृष्ठभूमि पर हुआ और धीरे धीरे विदेशी सरजमी पर भी यह मशहूर हो गया। सांप सीढ़ी के खेल की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। यह अपनी उत्पत्ति के दौरान मोक्षपट या मोक्षपटामू नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा कई जगहों पर इसे लीला नाम से भी जाना जाता था। लीला नाम होने के पीछे की वजह थी मनुष्य का धरती पर तब तक जन्म लेते रहना जब तक वह अपने बुरे कर्मों को नहीं छोड़ देता। पुराने समय में यह ज्ञान चौपड़ नाम से भी जाना जाता था। इसका अर्थ है ज्ञान का खेल। हिंदू अध्यात्म के अनुसार ज्ञान चौपड़ मोक्ष का रास्ता दिखाता है। यह बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया से इंसान को मुक्ति दिलाता है। वैसे तो इसके बारे में पूर्ण तरीके से नहीं पता कि इसकी उत्पत्ति कब और किसने की, लेकिन माना जाता है कि यह 2री सदी BC से ही खेला जा रहा है। यह इस बात का संकेत है कि यह विश्व के सबसे प्राचीन खेलों में शामिल है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सांप सीढ़ी का आविष्कार 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानदेव ने किया था। इस खेल को आविष्कार करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाना था। अगर इस खेल के प्रारूप की बात करें तो इसमें चौखाने मौजूद होते हैं। इसके कई रूपांतर भी बने हैं। सभी रूपांतरों में अलग अलग चौखाने होते थे। प्रत्येक चौखाना गुण या अवगुण को दर्शाता है। उदाहरण के लिए जिस चौखाने में सीढ़ी होती वह गुण का है, जो आपको आगे बढ़ाता है, जबकि जिस चौखाने में सांप का फन होता है वह मौजूद बुराइयों को दर्शाता है, जिसकी वजह से आप हमेशा नीचे हो जाते हैं। भारतीय बच्चों द्वारा यह खेल ज़्यादा खेला जाता है क्योंकि यह उनकी शिक्षा का एक हिस्सा है। इसमें वह अच्छे और बुरे कामों में फर्क करना सीखता है। सांप सीढ़ी में मौजूद सीढ़ियाँ दया, विश्वास और विनम्रता को दर्शाती है। वहीं दूसरी ओर सांप बुरी किस्मत, गुस्सा और हत्या आदि को दर्शाता है। इस खेल का सार यह है कि किसी भी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति के लिए अच्छे कर्म करने होते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले लोगों के जीवन में हमेशा सांप रूपी बुराई अवनति की ओर ले जाती है। इंसान आगे पहुंचकर भी नीचे की ओर लुढ़क जाता है और एक बार फिर उसे जीवन की शुरुआत करनी पड़ती है। यह सांप सीढ़ी का खेल जैन, हिंदू और इस्लामिक रूपांतरों को सहेज कर रखा गया है। पहले यह अक्सर कपड़ों इत्यादि पर बना हुआ होता था। 18वीं शताब्दी के बाद यह बोर्ड पर बनने लगा। आज भी भारत में पला सेना काल के समय के सांप सीढ़ी का बौद्धिक रूपांतर मौजूद है। आपको बता दें, कई स्कॉलर इस खेल की उत्पत्ति को प्राचीन जैन मंडलों से भी जोड़ते हैं, लेकिन हर धर्म में इस खेल का लगभग वही अर्थ और प्रारूप देखने को मिलता है। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में उपनिवेश काल के समय यह खेल इंग्लैंड में जा पहुंचा। अंग्रेज अपने साथ यह खेल अपने देश में भी लेकर गए। उन्होंने अपने हिसाब से इसमें थोड़े फेरबदल कर दिए। खेल में कुछ बदलावों के बाद इसे नए नाम
स्नेक एंड लैडर्स के नाम से जाना जाने लगा। अंग्रेजों ने अब इसके पीछे के नैतिक और धार्मिक रूप से जुड़े हुए विचारों को हटा दिया था। अब इस खेल में सांप और सीढ़ियों की संख्या भी बराबर हो चुकी थी। जितने सांप उतनी ही सीढ़ियां। इंग्लैंड के बाद यह खेल अब संयुक्त राज्य अमेरिका में भी जा पहुंचा। साल 1943 में यह अमेरिका में प्रचलन में आया। अमेरिका को इस सांप सीढ़ी के खेल से मिल्टन ब्रैडले ने परिचय करवाया। वहां इस खेल का नाम अब शूट एंड लैडर्स हो चुका था। इस खेल की खास बात यह है कि इसमें आप अपना दिमाग नहीं चला सकते। यह पूर्ण रूप से किस्मत का भी खेल है। यह निर्भर करता है कि कब आपका डाइस कौन सी संख्या आपके हक में ला दे। उसके बाद वही संख्या आपको जीत या हार का मुंह दिखाती है। 98 की संख्या तक पहुंचते पहुंचते लोगों में इंतजार और अपना सही समय आने तक का धैर्य रखना सिखाता है। इसके अलावा यह पुनर्जीवन की प्रक्रिया को दिखाता है। इस खेल में मौजूद 100 नंबर की संख्या मोक्ष को दर्शाती है। इस खेल का उद्देश्य होता है सांप सीढ़ियों को पार करते हुए 100 नंबर की संख्या तक पहुंचना। मोक्ष पटामू में मौजूद चौखानों में विश्वास, उदारता, ज्ञान आदि गुण मौजूद माने जाते थे। इस खेल का एक और रूपांतर है जो आंध्र प्रदेश में वैकुंठलापाली परमापदा सोपनम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसमें सांप मृत्यु को दर्शाता है और सीढ़ियां जीवन को दर्शाती है। इस खेल में 132 स्क्वायर होते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की तस्वीरें होती है। सांप सीढ़ी के इस खेल को आज भी शायद ही कोई भूला है। इस खेल की सादगी और आसान रूल्स इसे हर किसी को खेलने के लिए मजबूर कर देती है। यही वजह है कि आज भी आपको आसानी से इसे लोग खेलते हुए दिख जाते हैं। अगर प्रत्येक रूप से नहीं तो अपने स्मार्टफोन पर इसका मजा लेते हुए दिख जाते हैं। भले ही कितने ही गेम आ जाएं, लेकिन सांप सीढ़ी की तो बात ही अलग है। इसमें सांप के काटने का जितना दुख होता है उतनी ही खुशी सीढ़ी चढ़ने पर होती है। ये खेल ही इतना दिलचस्प है। तो दोस्तों, यह था सांप सीढ़ी खेल का शानदार इतिहास। दोस्तों, अगर आपने भी सांप सीढ़ी खेल का लुत्फ उठाया है तो अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।